नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई घटना लेकर के मैं आ गया हूँ। शायद इस घटना को सुनने के बाद आप लोग के रोए-रोए तक खड़े हो जाएँगे। आप लोग की रूह-रूह तक काँप जाएगी, ये समझिए। ये घटना है सूरत की। सूरत की रहने वाली रिया, जो अभी क्लास 9th में गई थी। इसके पहले जो है 8 में थी, इस बार जो है वह क्लास 9th में गई थी और वह जो है सूरत में एक स्कूल में एडमिशन कराई थी अपना। तो इससे पहले जब वो 8 में थी, तो वह जो है दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, अपने गाँव में पढ़ती थी। तो फिर 9 से जो है क्या है, ये शहर चली गई अपने वहाँ पर मम्मी-पापा के पास। तो मम्मी-पापा ने इसका एडमिशन शहर के किसी एक स्कूल में करा दिया 9th में। तो रिया वहाँ के स्कूल के लिए समझिए तो एकदम अजनबी थी, पहली बार नई-नई गई थी। तो होता क्या है, एक दिन स्कूल में जो है सभी लोग पढ़ रहे थे और जब रिया 1, 2 दिन, 3, 4 दिन हो गया स्कूल जाते हुए, तो इसके जो है धीरे-धीरे सभी फ्रेंड्स बनने लगे, धीरे-धीरे चिन-पहचान होने लगी। तो ये जब लंच होता था, तो इन लोगों को बहुत खेलने का शौक था छुपा-छुपाओ। जैसे हमारे गाँव में हम लोग जैसे जब बचपन में छोटे-छोटे थे तो खेलते थे छुपा-छुपाओ, तो रिया को जो है ये चीज़ बहुत शौक था खेलने का छुपा-छुपाओ। तो जब भी लंच होता था तो इसके सभी दोस्त तुरंत यही काम शुरू कर देते थे, तुरंत यही खेल खेलना शुरू कर देते थे कि छुपा-छुपाओ चलो खेलते हैं हम लोग सब मिल कर के। तो एक दिन होता क्या है कि जैसे ही लंच हुआ, तो सब लोग छुपा-छुपाओ खेलने लगे। तो बाकी रिया के दोस्त अपने-अपने जगह पर लुक गए और रिया जो है ये जा कर के जो स्कूल का सीढ़ी था, सीढ़ी से ऊपर जाने लगी छत की तरफ। और जो कि सीढ़ी जो है बहुत ही पुरानी सीढ़ी थी, टूटी-फूटी थी, वहाँ पर कोई छत पर जाता-वाता नहीं था। ये समझ कोई भी विद्यार्थी वहाँ पर छत पे जाता नहीं था, बंद था। और शायद रिया को ये बात पता भी नहीं थी, क्योंकि रिया उस स्कूल में अभी नई-नई आई थी, उसे जो है यहाँ के बारे में भी कुछ उतना पता नहीं था। तो ये क्या कि किसी भी तरह से उस सीढ़ियों पे लटकते हुए ये जो है ऊपर की छत पर चली गई और देख रही है रिया कि ऊपर का छत बिल्कुल एकदम साफ-सुथरा है, बहुत ही सुंदर छत था, लेकिन सीढ़ियाँ ही बहुत ही खराब थी। रिया सोच रही है इतना इतना साफ-सुथरा है फिर भी जो है यहाँ पर कोई बच्चा नहीं आता है, मालूम नहीं क्यों? तो फिर उस दिन वो जो है वहाँ पर गई, छुपी, फिर जब वो नीचे आई, लंच खत्म हुआ, सब लोग जा कर के बैठ गए। तो फिर जो है रिया जो है 1, 2, 3 दिन बाद उसका धीरे-धीरे कुछ स्वभाव बदलने लगा। वो मानो जैसे पहले जैसी रिया नहीं रह गई। वह जो है अब ना ज़्यादा खेलती थी, ना किसी से ज़्यादा बोलती थी। बस चुपचाप आती थी ऐसे क्लास में ऐसे बैठी रहती थी। जो सर लोग बोलते थे, कुछ भी उनका जवाब नहीं देती थी, उस दिन के बाद से। तो इसके सभी दोस्त जो है पूछने लगे कि आखिर ये बात क्या है? चल हम लोग फिर से चलते हैं, छुपा-छुपाव खेलते हैं, तू आजकल खेल नहीं रही है क्यों? तो फिर जो है बोलती है यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मालूम नहीं क्यों? तो सभी दोस्त इसके बहुत समझाते हैं। फिर एक दिन हुआ क्या, फिर जब लंच हुआ, तो एक दिन इसका फिर मूड बना खेलने के लिए। तो ये जो है फिर से सभी दोस्तों के साथ ये खेलने लगी और सभी लोग जा कर के नीचे छुप गए, लेकिन फिर रिया जो है आज भी उसी सीढ़ी की तरफ जाने लगी। और जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ चढ़ रही थी, स्कूल के एक टीचर ने देख लिया उसे और उसे देखते ही बोला, "अरे बेटा, बेटा रिया कहाँ तुम जा रही हो ऊपर?" तो रिया बोली, "अरे सर मैं तो जो है छुपने के लिए ऊपर जा रही हूँ, मेरे दोस्त सभी नीचे छुपे हैं, मैं ऊपर के छुपने के लिए जा रही हूँ।" तो टीचर तुरंत भाग कर के उसके पास आया, बोला, "बेटा ऊपर नहीं जाना है, नीचे खेलो। ऊपर जो है ऊपर सही नहीं है।" कुछ ऐसा। तो रिया को पूरी बात टीचर ने नहीं बताया। तो रिया ने बहुत पूछा, रिया ज़िद करने लगी, "नहीं सर बताओ आखिर बात क्या है? हम क्यों ऊपर नहीं जाए? ऊपर जाने से क्या होगा?" तो सर ने पूछा, "अच्छा ये बताओ तुम आज ही पहली बार ऊपर जा रही हो कि या इसके बाद भी तुम छत के ऊपर गई हो?" तो रिया ने कहा, "नहीं सर मैं इसके पहले भी 1 बार 2 बार छत पे जा चुकी हूँ जब मैं खेलती हूँ।" अब रिया की बात सुन कर के टीचर का ऐसे एकदम मानो साँस ही रुक गया हो। और सोचने लगा कि ये लड़की बिना बताए चली गई। तो टीचर ने कहा, "अच्छा एक काम करो बेटा, कल तुम जो है अपने मम्मी-पापा को लेकर के हमारे घर पर आओ।
तो रिया डर गई, बोली सर आप मेरा शिकायत कर दोगे, मेरा मैं तो बस छुपने के लिए जा रही थी, मुझे क्या पता है कुछ है इसमें, क्या नहीं, क्यों खराब है, मुझे नहीं पता था कि उस पर नहीं जाना है, मैं तो अभी नए-नए एडमिशन कराई हूँ। तो टीचर ने कहा नहीं बेटा मैं शिकायत नहीं करूँगा, तुम अपने मम्मी-पापा को लेके आओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो रिया बोलती है ठीक है, तो जाती है अपने क्लास में बैठ जाती है, पढ़ती है। फिर जब शाम को छुट्टी होती है, रिया जाकर के अपने पापा को सारी बात बताती है कि टीचर ने आपको बुलाया है। तो इसके मम्मी-पापा जो है तुरंत जाते हैं रिया के ओह सॉरी टीचर के घर जाते हैं। तो जब टीचर के घर जाते हैं तो टीचर उन्हें बैठाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कि भाई साहब आप अपनी इस बेटी को एक बार किसी तांत्रिक बाबा के पास ले जाओ। तो रिया के पापा बोलते हैं कि क्या सर जी आप भी जो है पुराने ख़्यालात में जी रहे हैं, आप साइंस के टीचर होकर के ऐसा बोल रहे हैं क्यों? तो क्यों क्या हुआ, क्या बात है? तो उसके सर जी जो है समझाते हैं कि देखो पहले मेरी बात सुनो, तो हमारा जो स्कूल का ऊपर छत है वो जो है बहुत दिनों से बंद पड़ा है, उस पर कोई जाता-वाता नहीं है, सीढ़ियाँ-उढ़ियाँ सब उसकी टूटी हुई, लेकिन आपकी बेटी वहाँ पर 1 बार नहीं 2 बार जा चुकी है, तो इसलिए। तो उसके पापा रिया के पापा बोलते हैं तो उससे क्या हुआ जा चुकी है तो क्या दिक्कत है? तब सर जी ने बताया कि बात ये है कि आज से जो है 1-2 साल पहले जो है वो मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था विकास। वो भी जो है क्लास 9th में था। तो वह जो है क्या एक दिन बाहर ऐसे बैठा था, तो उसे छत पर ऐसे कुछ अजीब चीज़ें देख रहा था वो। अजीब तरह से चीज़ें देख रहा था कि जैसे लग रहा था कोई किसी को वहाँ पर मार रहा हो। और ऐसा देख कर के वह जो है तुरंत चिल्लाया और स्कूल के सभी लोगों को, बच्चों को, टीचर को बताया कि आप सब वहाँ देखिए कि वहाँ कोई किसी को मार रहा है, जा कर के बचाओ। लेकिन उसके अलावा और कोई भी लड़का या टीचर उसे नहीं दिखाई दे रहा था छत पर क्या हो रहा है। अब विकास जो है ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मैं देख रहा हूँ। वह गुस्सा होने लगा। उसकी बात कोई नहीं माना कि जाओ बेटा तुम क्या बोल रहे हो फालतू, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। फिर उसे गुस्सा आ गया। उसकी बात कोई नहीं माना तो वो चुपचाप गया क्या कि अपने क्लासरूम में चुपचाप बैठ गया और उसके सर जी पढ़ा रहे हैं, वो चुपचाप बैठ गया है। वो किसी से भी कुछ नहीं बोल रहा है, मालूम नहीं उसे क्या हो गया है। तो जब टीचर आए, उसे जो है एक मैथ के टीचर आए, तो बोर्ड पर एक सवाल समझाने लगे। तो सभी लोगों को से पूछ रहे हैं कि बेटा ये सवाल समझ में आया? सभी लोगों ने बोला जी, लेकिन विकास जो है चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा है। तो सर जी बोल रहे हैं अरे विकास बेटा क्या हुआ, तुमको समझ में आया कि नहीं? वो विकास ऐसे चुपचाप बैठा है, ऐसे बस एकटक कैसे घूरे जा रहा है बोर्ड की तरफ, ऐसे बोर्ड की तरफ वो देख रहा है लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा है। तो सर उसके पास आए, बोले खड़े हो बेटा, तुमको समझ आया कि नहीं आया? मैं तुमसे बार-बार पूछ रहा हूँ, तुम बोल नहीं रहे क्यों? अब भी नहीं बोल रहा चुपचाप। तो इतना देखते हुए तो फिर सर ने गुस्से में बोला, तुझको समझ नहीं आ रहा है? मैं तुझे कब से बोल रहा हूँ। इतना तेज मतलब गुस्से में चिल्ला दिया, सभी बच्चे जो है डर गए, सभी लोग ऐसे सब शांत हो गए और विकास अब भी ऐसे बोर्ड की तरफ ऐसे घूरे जा रहा है, लेकिन सर जी का कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। फिर जब सर जी उसको इतना तेज चिल्ला दिए, कुछ नहीं बोला, बैठा दिए। फिर उसको जब बेल ख़त्म हुआ, स्कूल छुट्टी हो गई, विकास बाहर निकला और ऐसे उसके सर आ रहे थे सामने से। वह जो है ऐसे सामने अपने सर के खड़ा हो गया और बोला कि आज तूने बहुत ठीक नहीं किया है। तूने मुझ पर चिल्ला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरा अंत बहुत नज़दीक आ गया है। तू बहुत जल्दी मरेगा। इस तरह से विकास अपने सर को बोल रहा था। अब विकास की बात सुनकर सर जी थोड़ा घबरा गए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, और वो गुस्सा भी हो गए और वो उसी पल जो है विकास को एक थप्पड़ से कस के मार देते हैं कि नॉनसेंस क्या बोल रहा है, बदतमीज कहीं का, उसको डांट देते हैं। लेकिन विकास मार खा लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। फिर अगले दिन जो है सब कुछ सही था, लेकिन जब स्कूल का टाइम हुआ तो विकास आया, लेकिन कुछ देर बाद पता चल रहा है कि कल वाले जो सर पढ़ा रहे थे आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी अचानक डेथ हो गई। अचानक उनकी जो है घर पर ऐसे आ रहे थे, जैसे ही निकले थे बाहर, उनका जो है रोड पर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है
और वहीं पर वो जो है तुरंत मृत्यु हो जाती है उनकी। अब सभी लोग स्कूल के एकदम शॉक हो गए। सभी बच्चे ये सोचने लगे कि कल विकास भी सर को ऐसे बोल रहा था कि कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका बहुत समय खराब चल रहा है, बहुत नज़दीक आ गया। तो सभी लोग जो है ऐसा बोलने लगे। लेकिन और सभी लोग ये बोल रहे हैं कि यार विकास उस वक्त मान लो गुस्से में था, बोल दिया होगा, ऐसा लड़का नहीं है, सीधा साधा है, उस वक्त जो गुस्से में था, इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो ये बोल दिया ऐसा हो गया। अगले दिन जो है फिर जब क्लास चलती है तो विकास जो है क्लास में बैठा था। फिर बैठे बैठे मालूम नहीं अचानक उसे क्या हुआ कि ये उठकर जो है फिर से छत पे चढ़ गया। और जब ये छत पे चढ़ा तो थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद नीचे जितने भी लोग बैठे थे सभी लोग देखने लगे कि विकास कहाँ गायब हो गया, अभी तक आया नहीं, क्या हुआ। ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर अचानक सभी को एक जोर का धमाका सुनाई देता है छत पर, और सभी टीचर जो है तुरंत छत की तरफ भागते हैं। और जब वहां पर देखते हैं तो विकास उसी छत पर मरा पड़ा था। और यह देख करके सभी टीचर लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और उसी दिन से ऊपर का कमरा हमेशा के लिए सब लोग बंद कर देते हैं, सीढ़ियों को एकदम तुड़वा देते हैं कि ताकि कोई जा न सके। और सभी टीचर सोचते हैं कि हमारे स्कूल की बुराई न हो, इसलिए उसे बंद नहीं करते हैं, बस सीढ़ियों को तुड़वा देते हैं ताकि कोई बच्चा ऊपर न जा सके, नीचे पढ़ाई करे। तो जब ये बात रिया के पापा ने सब कुछ समझ लिया और बोला कि सर आपने बहुत अच्छा बात बता दिया, पहले से मुझे सतर्क कर दिया, मुझे नहीं पता था। तो वह जो है तुरंत अगले दिन रिया को लेकर के बाबा के पास गए, झड़वाए फुकवाए। तो अभी रिया के ऊपर कुछ नहीं हुआ था, रिया बिल्कुल शांत थी। फिर से वो जो है स्कूल आने लगी, सब कुछ सही चलने लगा। तो दोस्तों ये थी उस स्कूल की कहानी। अगर आप भी कभी अपने बच्चे को अनजान स्कूल में भेज रहे हैं तो सबसे पहले आप उस स्कूल की एकदम जांच कर ले, क्या है स्कूल में क्या नहीं। कोई खंडर जैसा चीज़ नहीं है, कोई बंद रूम नहीं है जिस पर बच्चा जा रहा है, इस पर ये सब कुछ चेक करके तब अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में कराइए। अन्यथा विकास की तरह ऐसे आपके साथ भी घटना घट सकती है। तो अगर आप सभी को यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।